हेलो गाइस। आज हम स्वस्थ वृत्त का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको NLEP भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में ये 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से भी आ सकता है और NLEP के नाम से भी पूछा जाता है। आइए हम इसके इंट्रो के बारे में बात करेंगे। The National Leprosy Control Program was launched in 1955 by the Government of India to control and eventually eradicate leprosy in the country. 1955 में ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। In 1983 the program was renamed as National Leprosy Eradication Program. 1983 में इस प्रोग्राम को रीनेम्ड किया था और इसका नाम रखा गया था नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। विजन के बारे में बात करेंगे। टू इरेडिकेट लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया बाय अचीविंग जीरो ट्रांसमिशन एंड ensuring that no new cases of leprosy are reported through effective early detection and treatment. आइए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी इन द कंट्री। क्या है? टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी cases. To promote early detection and timely treatment preventing disabilities associated with leprosy. To eliminate the stigma and discrimination associated with leprosy. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव और विजन हो चुका है, इंट्रो हो चुका है। आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आना है जैसे मैं पढ़ाऊँगी। इससे ज़्यादा या कम नहीं लिखना है। ये 5 या 10 मार्क्स में इनफ है। आइए अब हम इसके गोल्स के बारे में बात करेंगे। एलिमिनेट लेप्रोसी एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग द प्रीवेलेंस रेट लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। टू एंश्योर अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसमिशन। टू अचीव जीरो ट्रांसमिशन बाय आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स विद लेप्रोसी। To reduce the stigma and social exclusion associated with leprosy. चलिए अब हम इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड लेप्रोसी सर्विसेज थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम, अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ न्यू लेप्रोसी केसेस, कैरिंग आउट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सर्वे फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, information, education, communication activities in community to improve self-reporting to primary health center and reduction of stigma. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको हम MDT भी बोलते हैं। फ्री ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लाइक रिफेम्सिन, डेप्सोन, कोलाफेजिमाइन टू एंश्योर इफेक्टिव क्योर एंड रिड्यूस ट्रांसमिशन। ये पॉइंट आपको लिख कर ही आना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इन मेडिसिन के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम करते हैं लेप्रोसी के प्लान ऑफ एक्शन पे, जो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोलैबोरेशन विद NGOs, एनहांस्ड सर्विलेंस, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेशंस। जो इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो हैं ड्रेसिंग मटेरियल्स, सपोर्टिव मेडिसिन्स एंड अल्सर किट्स आर प्रोवाइडेड टू लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन विद वॉन्ट। An amount of 5,000 rupees is provided as incentive to each leprosy affected person from BPL family undergoing reconstructive surgery. गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया था BPL फैमिलीज़ के लिए, वो ये 5,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं
ओके, थैंक यू। सेकंड प्रोग्राम पढ़ेंगे जो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम NACP बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 या 10 मार्क्स में। ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी आ सकता है पेपर में, और NACP के नाम से भी आ सकता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके इंट्रो की बात करते हैं। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया इन ईयर 1987 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या? द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP was launched in India in the year 1987 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए हम इसके विज़न की बात करते हैं। टू अचीव अ नेशन फ्री फ्रॉम थ्रेट ऑफ HIV एड्स विद जीरो न्यू HIV इन्फेक्शंस एंड ज़ीरो एड्स रिलेटेड डेथ। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन, to provide care, support, treatment for people living with AIDS or HIV, to reduce the impact of epidemic on individuals, family and communities। ये नोट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट हैं और सफिशियंट है। आप एज इट इज़ इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसके गोल्स की बात करते हैं। टू रिड्यूस द HIV प्रिवेलेंस रेट इन हाई रिस्क ग्रुप्स, to prevent the sexual transmission of HIV, to reduce mother to child transmission, to promote the use of safe practice to avoid HIV transmission, like example safe blood transfusion and safe needles। हम अब स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप एंड देयर स्क्रीनिंग, इशूइंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिटेक्टेड केसेस एंड देयर फॉलोअप, formulating guidelines for blood bank, blood product manufacturers, information, education, communication activities by involving mass media and research for reduction of personal and social impact of the disease। चलिए अब हम इसके ये जो 5th पॉइंट की बात करेंगे, कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉन्डम कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें प्लान ऑफ एक्शंस की, कि हमने कौन से इसमें एक्शन लिए हैं, कैसे लिए हैं। प्रिवेंशन सर्विसेज जो हमने ली हैं उसमें हैं टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर हाई रिस्क ग्रुप लाइक फीमेल सेक्स वर्कर्स, इंजेक्टिंग ग्रुप यूजर्स एंड ब्रिज पॉपुलेशन लाइक ट्रकर्स एंड माइग्रेंट्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी फॉर IUDs, prevention interventions for migrants population at source, transit and destinations, prevention of parent to child transmission and condom promotion। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान ऑफ एक्शन में वो है केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज फॉर CD4 टेस्टिंग एंड अदर इन्वेस्टिगेशन, फ्री फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी थ्रू ART सेंटर एंड लिंक ART सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ART+ सेंटर्स। नेक्स्ट पीडियाट्रिक ART फॉर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे वो है HIV सर्विलेंस। ये है HIV सेंटिनल सर्विलेंस, HIV सेरो सर्विलेंस, एड्स केस सर्विलेंस, STD सर्विलेंस। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो है द नेशनल पीडियाट्रिक HIV एड्स इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2006। तो ये हमारा एड्स का कंट्रोल प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसको हम NPCB भी बोलते हैं। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये इट वॉज लॉन्च्ड इन 1976 एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। इसको कब लॉन्च किया था? 1976 में लॉन्च किया था। देखिए आपको सभी प्रोग्राम्स की लॉन्चिंग डेट्स पता, लॉन्चिंग ईयर्स पता होने चाहिए। वो MCQ की फॉर्म में भी पूछा जाता है क्योंकि। And it is renamed in
2017 include visual impairment and become national program for control of blindness and visual impairment. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके विजन की ओर, जो है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस, ensuring better eye health and accessible care for all population in India. ठीक है, आपको एग्जाम में ये नोट्स एज इट इज़ लिख के आने हैं, चाहे वो 5 मार्क्स में पूछा जाए, वो 10 मार्क्स में पूछा जाए, इसमें सफिशिएंट और सारे पॉइंट्स हमने कवर करने की कोशिश की है। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। To reduce backlog of avoidable blindness through identification and treatment of curable blind at primary, secondary and tertiary level. Next point जो हमारा है, develop and strengthen the strategy of NPCB. Now third point है strengthening and upgradation of regional institute of ophthalmology. Okay, to enhance community awareness on eye care एंड ले स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हम फॉरवर्ड मूव करते हैं इसके गोल्स की तरफ। इसके जो गोल्स हैं वो हैं रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवेलेंस टू 0.3% बाय 2020। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवेलेंस टू 0.3% बाय 2020। ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जाता है क्योंकि, और ये वाइवा के टाइम पे भी पूछा जाता है। इंक्रीज, हमारा जो सेकंड पॉइंट है गोल का वो है इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट आई केयर एंड प्रिवेंशन। नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसमें स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर आई केयर। नाउ अब हम इसके स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, जो हमने स्ट्रेटजीज़ इसके लिए फॉलो की बनाई है, मतलब स्ट्रेंथनिंग आई केयर सर्विसेज जिसके अंडर आता है इस्टेब्लिश विजन सेंटर एट PHC लेवल, डिस्ट्रिक्ट आई केयर यूनिट विद ऑप्थेल्मिक सर्जन एंड सपोर्ट स्टाफ। ओके, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है वो है ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, नर्सेज एंड सर्जन, ट्रेनिंग ऑफ आशा ANMs फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में PP हमने क्या किया है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs एंड प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर कैटरेक्ट सर्जरी एंड आउटरीच सर्विसेज। स्कूल लेवल पे जो हमने प्रोग्राम्स किए थे वो है स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, रेगुलर आई चेकअप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ फ्री स्पेकल्स फॉर दोज विद रिफ्रैक्टिव एरर्स। नाउ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए गए इसके बारे में, जो है आई डोनेशन, रेगुलर आई चेकअप्स, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड इन्फेक्शंस। आपने भी देखा होगा आपके वहाँ पर भी फ्री कैंपेन्स आते हैं आई चेकअप्स के लिए। ठीक है, अब हम इसके विज़न 2020 की बात करते हैं, जो है राइट टू साइट। क्या विज़न था इसका, क्या विज़न है इसका 2020 का? राइट टू साइट। इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय द ईयर 2020। इंडिया इज़ ऑल्सो कमिटेड टू दिस इनिशिएटिव। जो इसका यूनिवर्सल आई हेल्थ जो इसमें प्लान ऑफ एक्शन लिया गया था वो था अ ग्लोबल एक्शन प्लान 2014 to 2019, रिड्यूस विजुअल इम्पेयरमेंट एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड सर्विसेज। अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शंस की बात करेंगे, जो है आइडेंटिफाइंग बैकलॉग ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स, ऑर्गेनाइज आई कैंप्स, conduct school eye screening and awareness camp, expand control to all major cause of blindness, not just cataract, develop human resources in eye care, ophthalmologist and optometrist। ठीक है, collaborates with NGOs, private hospital to provide free cataract surgery, आई स्क्रीनिंग इक्विपमेंट फॉर विजन सेंटर्स। ठीक है गाइज, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कोई और प्रोग्राम चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके नोट्स प्रिपेयर करके अपलोड कर देंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम करेंगे वो है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। कौन सा है? नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको हम NTEP भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके इंट्रो की बात करते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1962। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1962। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम RNTCP बोलते हैं, वाज रिवाइज्ड इन 1993
after a review by Government of India with the support of WHO and SIDA. National Tuberculosis Elimination Program was renamed in 2020 to highlight the goal of eliminating TB from India by 2025. Adopted the DOTS directly observed treatment short course strategy as a global standard. ये हमने ट्रिक बना रखी है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम इसके एम की बात करते हैं। टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025 दैट रिड्यूस टीबी इंसिडेंस टू लेस देन 1 केस पर लाख पॉपुलेशन पर ईयर। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी, early detection of all TB cases including drug resistant and HIV associated TB, provide free quality assured diagnosis and treatment to every TB patient, reduce TB mortality, morbidity and transmission, promote community participation and private sector involvement. Now come to the next point. Strengthen surveillance, monitoring and research related टू टीबी। अब हम इसके विज़न की बात करेंगे, जो है टीबी मुक्त भारत बाय 2025। टीबी मुक्त भारत बाय 2025। एंश्योर अ टीबी फ्री सोसाइटी विद ज़ीरो डेथ, ज़ीरो डिजीज एंड ज़ीरो स्टिग्मा। चलिए अब हम इसकी स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। Pursuing quality DOTS expansion and enhancement, addressing TB, HIV co-infection and MDR TB, contributing to health system strengthening, collaboration of public and private services and NGOs, empowering and providing awareness among patients and communities, enabling and promoting research related to diagnosis, treatment and vaccines. अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जो है यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग UDST, डिटेक्ट रेजिस्टेंट एट डायग्नोसिस। ओके, अब जो इसमें निश्चय पोर्टल है, जो हमने इन्होंने गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया था, वो था ऑनलाइन केस ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग निश्चय पोषण योजना, 500 पर मंथ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द टीबी पेशेंट, एक्टिव केस फाइंडिंग, स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, टीबी प्रिवेंटिंग थेरेपी, प्रोलैक्सिस फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट, प्रोफाइलैक्सिस फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इंटीग्रेशन विद HIV, NCD एंड अदर हेल्थ प्रोग्राम, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, केस बेस्ड रिकॉर्डिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, टीबी प्रोग्राम भी। ठीक है, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम RCH भी बोलते हैं। ये पेपर में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से भी आ सकता है और RCH के नाम से भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसके इंट्रो की बात करते हैं। द RCH प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1997 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ women and children by providing comprehensive reproductive and child health services, focusing on quality, accessibility and community participation. अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द प्रोग्राम वॉज लेटर इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल हेल्थ मिशन NHM इन 2013। आइए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। Improve the health status of mother and children, ensure universal access to family planning and safety delivery services, reduce maternal and infant deaths, prevent and manage RTI, STI and reproductive tract disease। यहाँ पे RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Provide adolescent reproductive health education and counseling।
आइए अब हम इसके विज़न की बात करते हैं। टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी reproductive and child health services with a focus on reducing maternal and child mortality, improving reproductive health and ensuring all family well-being। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ नोट्स हैं, आपको इससे एक्स्ट्रा या इससे कम नहीं लिख कर आना है। ये 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये वैसे इंपॉर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, आइए हम इसके गोल की बात करते हैं। टू रिड्यूस मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोबिडिटी एंड mortality, promote child health and nutrition, including immunization and early childhood care, improve the quality of care during pregnancy, childbirth and the postnatal period। आइए अब हम इसकी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। RH फेज़ 1 जो स्टार्ट हुआ था 1997 से 2004 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ CSSM Child Survival and Safe Motherhood and Family Welfare Program, focus on antenatal, postnatal care and immunization and welfare program, decentralization, planning and community participation। अब हम RCH फेज सेकंड की बात करते हैं जो 2005 से स्टार्ट हुआ था। इंटीग्रेटेड विद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ केयर एंड फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज। जो इसने प्रोवाइड की थी वो था एसेंशियल एंड एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, 24 आवर PHC एंड CHC सर्विसेज, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग, RTI STI कंट्रोल सर्विसेज। आइए अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं। स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स जो हैं सब सेंटर, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट। इसकी ट्रेनिंग ऑफ ANMs, डॉक्टर फॉर स्किल्ड डिलीवरी, एमरजेंसी एंड एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। अब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। RCH स्कीम सच एज JSI जननी सुरक्षा योजना, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RMNCH+A रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, वंदे मातरम स्कीम, RSBK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। आप इसे याद कर लेना और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज हम ICDS प्रोग्राम पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है और पेपर में इस टॉपिक से MCQ आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और ड्यूरिंग वाइवा भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इसके इंट्रो की बात करते हैं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 ऑन गांधी जयंती बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इट्स एम टू प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन अंडर 6 years, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years, lay the foundation for proper physical, psychological and social development, reduce infant and child mortality, morbidity, malnutrition and school dropout rates, enhance the capability of mothers to look after their own and their children's health and nutrition। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। टू अचीव एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए अब हम इसके विज़न की बात करते हैं। ICDS का जो विज़न है वो है टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 years, टू एंश्योर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसके जो टारगेट ग्रुप हैं वो हैं
children 0 to 6 years, pregnant women, lactating mothers, adolescent girls under SABLA स्कीम। चलिए अब हम इसकी स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। कन्वर्जेंस विद हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू लोकल बॉडीज एंड विमेंस ग्रुप। Anganwadi centers strengthen and expand the network of Anganwadi center to deliver services, regular growth monitoring and nutrition surveillance, capacity building of Anganwadi workers। आइए अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं। District based implementation through Anganwadi centers, supplementary nutrition, monthly health checkups and immunization sessions, nutrition and health education session for mothers, preschool education 3 to 6 year for cognitive and social development, linkage with RCH, NHM and midday meal schemes। आज हमारे ये ICDS प्रोग्राम हो गया है। एग्जाम में ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से भी पूछा जा सकता है और PPI के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हम इसके इंट्रो की बात करते हैं। द पल्स पोलियो प्रोग्राम इज an immunization campaign that was launched in 1995 as a part of global initiative to eradicate polio। ठीक है, इनके जो लॉन्चिंग ईयर्स हैं वो याद कर लेना, वो MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है, और वाइवा के वक्त भी पूछे जाते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? 1995 में एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पोलियो। इसका जो टारगेट ग्रुप था वो था ऑल चिल्ड्रंस, कहाँ से? ईयर 0 से 5 तक जिनकी एज है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन स्टेटस। irrespective of previous immunization status। टारगेट ग्रुप जो है इसका ऑल चिल्ड्रन 0 to 5 years of age, irrespective of previous immunization status। वैक्सीन यूज जो होती है इसमें वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम OPV भी बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये प्रोग्राम UIP के अंडर आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ही ये पोलियो वैक्सीन वाला ही आता है। अब हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो है अचीव 100% कवरेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years विद OPV, इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस इन द कम्युनिटी, इंप्रूव रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, कंडक्ट मोप अप ऑपरेशंस इन हाई रिस्क एरियाज, मेंटेन पब्लिक अवेयरनेस एंड पर्टिकुलर फॉर सस्टेन्ड इरेडिकेशन। ओके, अब हम इसके विजन की बात करते हैं। पोलियो फ्री इंडिया, ठीक है, टू एंश्योर जीरो इंसिडेंस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन एंड मेंटेन इंडिया पोस्ट पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन अचीव्ड इन मार्च 2040। देखिए इसमें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि इसका क्या विजन, ऑब्वियसली क्या विजन होगा, पोलियो फ्री करने का ही। ठीक है, तो हर एक चीज़ को पहले समझना, रट्टे मत मारना। जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको ये प्रोग्राम अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए अब हम इसकी स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। कंडक्ट पोलियो पल्स इम्यूनाइजेशन डेज एवरी ईयर अंटिल ग्लोबल इरेडिकेशन इज अचीव्ड। जो हमारा पॉइंट है वो है मोनिटर OPV कवरेज एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। Now next point is AFP surveillance, strengthen surveillance to strengthen surveillance to detect all cases of acute flaccid paralysis। ठीक है, AFP की फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। सोशल मोबिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कम्युनिटी लीडर्स, टीचर्स एंड हेल्थ वर्कर टू प्रमोट OPV acceptance। Now next point is rapid case investigation, immediate stool sample collection and testing for poliovirus। Next point is follow up of AFP cases after 60 days to check for residual paralysis। अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं। 2 national immunization days each year about 6 weeks apart, हाउस टू हाउस एक्टिविटी जो है हमारी, वैक्सीनेटर्स विजिट एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट। हमारा नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसिट एंड मोबाइल टीम्स कवर रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, मार्केट एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, special booths for high risk group and migratory population, rapid response team formed in every state to respond to any outbreak। Next, continuous surveillance and data reporting through AFP and environmental monitoring networks। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सफिशिएंट मटेरियल है।
ठीक है, आप इसे याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम UIP भी बोलते हैं। यह एग्ज़ाम में 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन मई 1974 the WHO officially launched a global immunization program known as Expanded Program on Immunization to protect all children of the world against 6 vaccine preventable diseases, namely diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, and measles by the year of 2000. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स EPI in 1978 with the objective of reducing the mortality and morbidity resulting from vaccine preventable disease of childhood and to achieve self-sufficiency in the production of vaccines. आइए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया in 1985. It merged into National Rural Health Mission in 2005. चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। हमने इस चैनल पे और जो हमारे NHP हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं, उनके नोट्स डाल रखे हैं आपके बेनिफिट के लिए। वो इजी और सफिशिएंट नोट्स हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स बनाए गए हैं। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, टू अचीव यूनिवर्सल कवरेज विद क्वालिटी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, टू रिड्यूस इन्फेंट, चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंट एंड सेफ वैक्सीन थ्रू एन इफेक्टिव कोल्ड चेन सिस्टम, to contribute to the goal of health for all. इसके टारगेट ग्रुप हैं इन्फेंट और चिल्ड्रंस 0 to 5 years एंड प्रेग्नेंट वीमेन। चलिए अब हम इसके गोल्स की बात करते हैं। अचीव 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन, eliminate vaccine preventable disease such as polio, measles and diphtheria, ensure timely vaccination for every child to boost immunity and reduce disease burden. अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन्स प्रोवाइडेड अंडर UIP। ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए TT एंड TD, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट, DPT, हेपेटाइटिस B और HIV, IPV, रोटावायरस, MR, PCV, JE इन एंडेमिक एरियाज। वैक्सीन स्केड्यूल इम्पोर्टेंट है, ड्यूरिंग वाइवा भी पूछा जाता है वैक्सीन स्केड्यूल, और MCQ में भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। UIP का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये है। एट बर्थ पे तो कौन सी वैक्सीन लगती है? BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। 6, 4 और 14 वीक्स पे लगती है पेंटावेलेंट, OPV, IPV और रोटावायरस। 9 to 12 मंथ्स पे लगती है MR1, JE और PCV बूस्टर। 16 to 24 मंथ्स पे लगती है MR2, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर। 5 to 6 ईयर्स में लगती है DPT सेकेंड बूस्टर। 10 to 16 ईयर में लगती है TD। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ऊपर जो टेबल दी गई है वो हमने शॉर्ट फॉर्म में बना रखी है। ये नीचे जो टेबल बना रखी है ये आपको याद, ऊपर वाली टेबल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखी है। ये वाली टेबल अगर आपको याद हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस टेबल में से MCQs वगैरह और ड्यूरिंग वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना।
आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेटजीज। Regular vaccine schedule for children and pregnant women, outreach services for undeserved and remote population, ensuring equity in vaccine access, promotion of awareness campaign to educate families on the importance of immunization। इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन थ्रू गवर्नमेंट health center and outreach sessions, training and capacity building for health workers for effective deliveries, immunization drives such as pulse polio campaign to reach children in every part of the country, monitoring and supervision to track vaccination coverage। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है यूआईपी। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, ये जो टेबल हमने नीचे बना रखी है ये आपको याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है। और इसमें भी वैक्सीन के नाम और व्हेन टू गिव और डोज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, रूट और साइड भी पता होनी चाहिए, लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन का नाम, व्हेन टू गिवन और डोज याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर ये लिख कर आ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ ऊपर वाली टेबल ही लिख कर आनी है। ये है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स यूआईपी के। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम was launched during 1982 by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ? 1982 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका एम है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज, यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ एंड सर्विसेज, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स in the total national development to improve quality of life। तो इसके हमने 3 एम पढ़े हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। थर्ड पढ़ा हमने एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, जैसे कि ईयर या फिर कोई स्पेशल, इसके अंदर कोई अगर प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विस है तो उसका क्वेश्चन भी बनता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड accessibility of minimum mental health care for all, to encourage application of mental health knowledge in general health care and social development, to promote community participation in mental health service development, to integrate mental health with general health services। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 4 दे रखे हैं। पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, कि जिससे कि अवेलेबिलिटी हो जाए, जितनी भी सर्विसेज हैं, और एक्सेसिबिलिटी सबको मिल जाए। टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है टू इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विथ जनरल हेल्थ सर्विसेज। ये नोट्स बिल्कुल इनफ है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विजन की। टू इंश्योर accessible, affordable and quality mental health care for all people in India, to ensure accessible, affordable and quality mental health care for all people in India, to promote mental health well-being, reduce the burden of mental health disorder by integrating mental health services into public health। इसके 2 विजन बताए हुए हैं। पहला है टू इंश्योर accessible, affordable and quality mental health care for all people in India। सेकेंड है टू promote mental well-being
and reduce the burden of mental health disorder by integrating mental health services into public health. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। पहला है द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट। इसका कंपोनेंट है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद chronic mental illness, rehabilitation of patient with chronic mental illness, prevention and promotion of positive mental health, prevention and promotion of positive mental health। ये तीन जो हैं ये कंपोनेंट है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसकी स्ट्रेटजीज हैं इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू training of medical officer and paramedical staff, integration with primary health care through training of medical officer and paramedical staff। second है implementation of DMHP is district mental health program। implementation किस चीज का? district mental health program का। involvement of NGO का involvement and community। अपग्रेडेशन ऑफ साइकेट्रिक विंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें साइकेट्रिक विंग का अपग्रेडेशन। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं IEC, एक्टिविटीज फॉर अवेयरनेस। ये जो पॉइंट है ये आप जैसे IEC वाला हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGO, कम्युनिटी हो गई, ये हर जितने भी नेशनल प्रोग्राम है ये पॉइंट तो सभी में जाएगा। इंटीग्रेशन विद PHC थ्रू ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड पैरामेडिकल स्टाफ, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप किसी भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज DMHP। ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1996 के अंदर। 1996 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है DMHP के? प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल इसका नाम ही क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ सर्विस। ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। एजुकेट द कम्युनिटी टू रिड्यूस स्टिग्मा। इंश्योर रेफरल लिंकेज बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव हैं DMHP के। फर्स्ट, प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकेंड, इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ सर्विसेज। थर्ड, ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। फोर्थ, एजुकेट द कम्युनिटी टू रिड्यूस स्टिग्मा। फिफ्थ, इंश्योर रेफरल लिंकेज बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। अब हम सर्विस की बात करें, सर्विसेज अंडर DMHP: आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट मेंटल हेल्थ केयर, काउंसलिंग सर्विस, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज एंड अवेयरनेस जनरेशन। क्या है इसकी सर्विस? पहला, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट मेंटल हेल्थ केयर, काउंसलिंग सर्विसेज, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस एंड अवेयरनेस जनरेशन। अब हम बात करते हैं प्लान ऑफ एक्शन की। प्लान ऑफ एक्शन है इसका इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ सर्विस, इंक्लूड मेंटल हेल्थ केयर एट PHC, CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DMHP: मैन पावर डेवलपमेंट, ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स इन मेंटल हेल्थ। पब्लिक अवेयरनेस IEC: information, education and communication, upgradation of mental hospital, convert into modern treatment and rehabilitation center. Research and evaluation, community participation, involve NGO, families and community volunteers। तो जिसकी प्लान ऑफ एक्शन है, पहला है इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ सर्विसेज, इंक्लूड मेंटल हेल्थ केयर एट PHC, CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। Implementation of DMHP: manpower development, train doctor, nurses, health worker in mental health. Public awareness IEC: upgradation of mental hospital, convert into modern treatment and rehabilitation center. Research and evaluation,
Community participation involve NGO, families and community volunteer. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इनफ नोट्स हैं, आप इनको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लॉन्च ईयर ऑफ NACP, PPI, NLEP, RCH एंड NMHP। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम पढ़ेंगे। चलिए इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन is a country-wide campaign initiated by the Government of India on 2 October 2014 to eliminate open defecation and improve solid waste management and to create open defecation free ODF villages। ठीक है, आइए अब हम इसके एम की बात करते हैं। एग्ज़ाम में ये 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और स्वच्छ भारत मिशन एक इम्पोर्टेंट NHP है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, तो इसको आप ज़रूर करके जाना। ये जो नोट्स है पेपर ओरिएंटेड नोट्स हैं। चलिए अब हम इसके एम्स की बात करते हैं। टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन इन इंडिया, टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, to promote solid and liquid waste management, to create awareness about cleanliness and hygiene practices। अब हम इसके विज़न की बात करते हैं। एग्ज़ाम में उस तरीके से ही लिख के आना है, इस तरीके से ही पॉइंट हेड लिख के आना है जिस तरीके से इसमें हमने बना रखे हैं नोट्स में। पहले उसका इंट्रो, फिर एम्स, फिर विज़न, फिर कंपोनेंट, ऐसे ही करके लिख के आना है। ठीक है, आइए अब हम इसके विज़न की बात करते हैं। क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री ODF एंड टू एंश्योर क्लीन हाइजीनिक हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑल सिटीजन बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चलिए अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर आपको कोई और NHP चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, activities for behavior change, focus on ODF villages। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ULBs, पब्लिक अवेयरनेस एंड IEC कैंपेन्स। IEC is इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आइए हम इसके टारगेट्स की बात करते हैं। फेज़ 1 2014 टू 2019 मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2 अक्टूबर 2019। फेज़ सेकंड 2020 से 2025 तक फोकस ऑन ODF वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, प्रोवाइड इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अगर आपको सेकंड प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ या थर्ड प्रूफ के किसी भी सब टॉपिक के नोट्स चाहिए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, conduct nationwide campaigns to educate people on sanitation and hygiene practices, solid waste management, develop waste management system in cities including waste segregation, collection, recycling and disposal, behavioral changes communication BCC, promote positive changes in community behavior regarding sanitation practices through media, community outreach and एजुकेशन। स्वच्छ भारत मिशन की स्ट्रेटजीज हो चुकी हैं।
टारगेट्स हो चुके हैं, कंपोनेंट विजन हो चुका है, एम्स हो चुका है। चलिए अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करेंगे। अवेयरनेस जनरेशन, मास कैंपेन्स, रैलीज एंड मीडिया प्रमोशन, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छ सर्वेक्षण एटसेट्राज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़, NGOs, स्कूल एंड कम्युनिटीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग फॉर लोकल ऑफिशियल्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स, monitoring and evaluation, use of technology based monitoring, periodic assessment like Swachh Sarvekshan, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स की बात करते हैं। फोकस ऑन ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस स्टेटस, कंटिन्यूस मेंटेनेंस एंड बिहेवियर चेंजेस। आज हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन हो गया है। एग्ज़ाम में ये ऐसे ही लिख के आना है। पहले हमें इंट्रो लिखना है, फिर हमें एम्स लिखना है, फिर हमें विज़न लिखना है, फिर कंपोनेंट्स के पॉइंट्स लिखने हैं, फिर टारगेट्स लिखने हैं, स्ट्रेटजीज लिखनी है, प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज हमारा हो चुका है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है स्वच्छ भारत। गाइस नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।